हेलो फ्रेंड्स, IWT अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आज आप हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की जो क्लासेस की जो सीरीज़ है उसकी 5वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने सीखा है, अभी हम इसमें HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हमारी पिछली क्लास में हमने HTML टेबल्स के बारे में पढ़ा था। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। लाइक ये दोनों टॉपिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कि हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नए यूज़र आए हैं वो और जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनमें से किसी ने भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें, ताकि कोई कोई भी यूज़र जिसको इसके बारे में सीखना हो, HTML या वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में सीखना हो, वो यहाँ से आके और वो भी सीख सकता है। तो दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है वो है HTML ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा टॉपिक है हमारा HTML इनलाइन एलिमेंट्स। आप ये जो टैग यहाँ पे देख रहे हो, इनमें से काफ़ी हैं जिनके साथ आप फेमिलियर हो, क्योंकि काफ़ी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे H1, H6, PE, HR, LI, UL, OL। ये सब वो टैग्स हैं जो अभी अपन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं अब तक, और ये आगे कुछ टैग्स हैं जो अभी तक यूज़ नहीं किए, लेकिन अब हम आगे इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया आपके HTML ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे लिखे हुए हैं HTML इनलाइन एलिमेंट्स। तो जैसे कि आपने एंकर टैग हमने यूज़ किया है, BR हमने यूज़ किया है, B यूज़ नहीं किया, एक इमेज टैग इनमें से हमने यूज़ किया है। तो इस हिसाब से कुछ टैग इसमें से भी हमने यूज़ किए हैं। तो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे वो सारे टैग्स दिखा रखे हैं जो मेजरली हमारे यूज़ में आते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी टैग्स होते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं, बट यहाँ पे मैंने वही दिखाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं और जो आपको काफ़ी बार कंटिन्यूटी में यूज़ में आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारे के सारे टैग्स भी मैं आपको यूज़ में लेके नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन इनमें से चार पांच टैग्स हैं जिनको हम आज की क्लास में यूज़ लेकर के देखेंगे, और फिर हम उसका सबका यूज़ समझेंगे और इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि ये मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि HTML में जो HTML के टैग्स होते हैं वो खुद को एक्सप्लेन खुद से कर रहे होते हैं, कि लाइक इनके नाम ही उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि ये खुद से बताता है कि ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट्स HTML के जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ब्लॉक जिस हिसाब से हम बात करते हैं कि एक इनका एक अपना जो एरिया होता है उस पूरे एरिया को ये कवर करते हुए रहते हैं। दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स, मतलब ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनका एक पूरा सेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ जितना टेक्स्ट या जो भी एरिया हम लिखते हैं कि सिर्फ ये वहाँ होता है, और एक ही लाइन में ये मल्टीपल टैग्स को हम यूज़ में कर सकते हैं। वो एक के बाद एक ही पूरे एक ही रो में या एक ही लाइन में आते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने उस पर लेके चलता हूँ, कोड पे। तो ये कि मैं अभी एक नेक्स्ट फाइल ओपन करता हूँ, सब में से तरह आज फिर से मैंने आज की क्लास से रिलेटेड जो हमारा है वो मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। ये पिछली क्लास से कुछ हमारी स्टाइल जो हमने ऐड करी थी वो इसमें थी, तो वो मैंने रिमूव कर दिए। तो दोस्तों, ये देखो, ये वहाँ जो मैंने टैग्स दिखा रखे हैं उनमें से कुछ टैग मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि हेडर टैग, इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज़ हेडर। उसके बाद में आप चलेंगे तो नीचे है नेव टैग, जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज़ नेव। एंड देन उसके बाद में हम आते हैं डिव टैग पे। ये तीनों टैग हैं जो आज हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं, हेडर टैग, नेव टैग एंड डिव टैग। दोस्तों, हेडर टैग और नेव टैग ये दोनों हैं, ये खुद से अपना नाम डिफाइन कर रहे हैं। हेडर मीन्स किसी भी वेब पेज का जो हेड का सेक्शन होता है हेडर का, उस हेडर सेक्शन को अपन इसके अंदर कोड लिखते हैं। और दोस्तों, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, इसके अंदर हम और भी एलिमेंट्स और दूसरे टैग्स लिख सकते हैं, और दूसरे टैग्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को भी। और दूसरा आता है नेव। तो नेव भी सेम तरीके से होता है कि ये किसी भी वेबसाइट के नेविगेशन एरिया को लिखने के लिए हम ये करते हैं। दोस्तों, ये HTML5 के नए टैग्स हैं, लाइक हेडर हो गया, नेव हो गया, फूटर हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। इस तरह की काफ़ी टैग्स हैं जो HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन HTML का चल रहा है उसी के अंदर ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। इससे पहले ये हेडर, फूटर, नेव, इनके लिए सेपरेट
टैग्स नहीं हुआ करते थे। तो ये जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इसके बारे में हमने बात करी। और नेक्स्ट आते हैं डिव टैग। तो दोस्तों डिव जो टैग है इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक, ये नॉर्मली तो एक डिवीज़न के बेस पे अपन ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन या एक डिवीज़न है, उसके लिए हम डिव टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग अपना इस HTML में आने होने वाला है वेबसाइट्स बनाने के लिए, क्योंकि हमें जब भी कभी कहीं पे भी कोई एरिया बनाना होता है या कोई सेक्शन या एक ग्रुप ऑफ टैग्स रखना होता है, तो उस टाइम पे हम ये डिव टैग ही यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि इस डिव टैग के अंदर मैंने दो टैग दिए हुए हैं, लाइक H2 और पैराग्राफ, इन दोनों का एक ग्रुप बना के मैंने इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ये है ब्लॉक एलिमेंट्स। दोस्तों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का सबसे जो बड़ी खासियत या जो खास बात है वो ये है कि ये एक अपनी खुद की एक नई लाइन में स्टार्ट होता है। दोस्तों जैसे आपने देखा था कि पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट को हमने एंटर देके या BR देके दिया था, लेकिन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ खुद से ही ब्रेक होके नीचे आ जाता है, एक नई लाइन से पूरा एरिया स्टार्ट करता है। तो इसको और बेटर से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपने वेब ब्राउज़र पेज पे लेकर के चलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ हेडर, दिस इज़ नेम, ये ब्लॉक एलिमेंट करके हमने S2 में लिखा हुआ है, और ये पैराग्राफ। आप ये देख रहे हैं ये चारों हैं, इन चारों में हमने चार अलग अलग टैग यूज़ किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चारों अलग अलग अपनी सेपरेट रोज़ में आ रहे हैं। एक जो टैग लिखा हुआ है वो पूरा एक एरिया पूरा कवर कर रहा है, और उसके अलावा दूसरा जो लाइन है, दूसरा टैग है, वो दूसरे उसमें आ रखा है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जो कि अपना पूरा का पूरा फुल एरिया, इनकी जो विड्थ इनको मिलती है इनके पेरेंट सेक्शन की, उसमें से फुल 100% विड्थ ये लोग लेते हैं, और उसके बाद दूसरा को टैग लेते हैं, तो वो उस सेक्शन के उसकी विड्थ पूरी कवर करने के बाद उससे अगले सेक्शन में आता है। और अब दूसरा नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, वो है हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। अब आप देख रहे हो जैसे एक HR टैग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है। दूसरा आते हैं हम, एक मैंने दूसरा डिव लिया है यहाँ पे, और इस डिव के अंदर हमने ये रखा है यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट। तो दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट जो कि हम किसी भी एक टैग के अंदर रखे हैं और अंदर जैसे दिए हैं, लेकिन ये एक अलग पूरा ब्लॉक बना करके नहीं आते हैं, ये एक ही लाइन में या एक ही रो के अंदर एक के बाद एक कंटेंट जो होता है वो एक के बाद एक आ जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हमने पहले यहाँ पे दो तीन टैग यूज किए थे, हेडर, नेव और डिव, ये तीनों अपने अपने नए लाइंस में आए थे, नए रो में आए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है टेस्ट इन लाइन, फिर उसके बाद मैंने एक टैग यूज़ किया, एंकर टैग का यूज़ किया, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है लिंक। उसी हिसाब से फिर टेस्ट इनलाइन लिंक एलिमेंट्स हो, फिर से एक मैंने बी टैग का यूज़ किया है, और फिर इसके अंदर मैंने HTML लिखा हुआ है, एंड एक स्पेन करके टैग यूज़ किया, और इसके अंदर ब्लॉक लिखा हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने तीन अलग अलग टैग्स यूज़ किए हैं एक पैराग्राफ के अंदर। तो लेकिन अब जब आप इसको ब्राउज़र में आकर के जब भी हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक ही इनलाइन, मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे होकर के आ रहे हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों, टेस्ट इनलाइन लिंक एलिमेंट ऑफ HTML एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो सारे कोड हैं जो कि हमने लिखे हैं और ये आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सब का सब एक लाइन में आ रहा है। तो दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है उनका सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो हमेशा एक नए रो के रूप में आता है, एक नई लाइन से उसका वो पूरा एरिया स्टार्ट होता है। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो अपने पेरेंट सेक्शन के उसी एक ही लाइन में चल रहा होता है, जब तक कि हम उसको ब्रेक नहीं करते हैं या किसी दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर उसको नहीं रखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में हमने रीड आउट किया है, और उनका जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा भी होगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस जो अपनी अब तक की क्लासेज हैं HTML के बेसिक्स की, वो उन सबको एक बार आप कंबाइन करते हुए कुछ कम से कम 3 से 4 या मैं कहूँगा 4 से 5 अलग अलग फाइल्स बनाएं HTML की, और उनमें इस इन सब चीज़ों को यूज़ में लेते हुए एक नया कोई सेक्शन आप क्रिएट करने की कोशिश करें, नई फाइल्स बनाइए, ताकि उसको उसके अंदर आप ये सब कुछ यूज़ कर सकें, और जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करके उसको यूज़ कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास में फिनिश करूँ उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो भी
नए यूजर्स हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने जो भी आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सके और इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।